नदी किनारे एक छोटा गांव बसा था। उस गांव के सभी लोग नदी से मछली पकड़कर उसका व्यापार करते थे। उस गांव में हरिया नाम का एक मछुआरा था, पर वो बहुत गरीब था। उसके पास मछली पकड़ने के आधुनिक साधन भी नहीं थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी विमला और एक बेटा था। एक दिन हरिया मछली पकड़ने के लिए नदी की तरफ जाता है। तभी उसे अचानक रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत मुर्गा दिखाई देता है। वाह वाह, कितना खूबसूरत मुर्गा है। इसे पकड़कर अगर बाजार में बेचूंगा तो इसके अच्छे दाम मिलेंगे। हरिया उस मुर्गे को पकड़ लेता है। अरे मछुआरे, मुझे जाने दे। अरे नहीं तो एक दूंगा घुमा के। ये कौन बोला? मेरे अलावा यहाँ कोई तो नहीं दिख रहा। अरे बेवकूफ, मैं बोला। इधर देख। वाह क्या बात है, तुम तो बढ़िया हो भाई। अरे अरे मुझे जाने भी दे। मुझे कैद में नहीं रहना। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। मुर्गे की ये बात सुन के हरिया उसे आजाद कर देता है। तूने मुझे जीवन दान दिया है। तू चाहता तो मुझे बाजार में भी बेच सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। धत तेरी, घर में पैसों की बड़ी परेशानी है। तुम्हें बेचता तो अच्छे पैसे मिलते। अरे उदास मत हो। अम्मी जान कहा करती थी, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा सलूक करना। अरे मैं एक इच्छा पूर्ति मुर्गा हूँ। मैं तेरी 3 इच्छा पूरी करूंगा। क्या तुम सच बोल रहे हो? जो मैं मांगूंगा क्या सच में तुम मुझे वो ला कर दोगे? अरे हाँ, मांग कर तो देख। तो ठीक है। मेरा एक बेटा है, वो हमेशा बीमार रहता है। पता नहीं उसे कौन सी बीमारी ने पकड़ रखा है। तो मेरी पहली इच्छा ये है कि मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाए। ठीक है मछुआरे, मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ। अरे अब बता, तेरी दूसरी इच्छा क्या है? अभी मैं अपनी दूसरी इच्छा तुम्हें नहीं बता सकता। पहले मैं घर जाके देख तो लूं कि मेरा बेटा ठीक हुआ भी है कि नहीं। तो ठीक है, जब भी तुझे दूसरी इच्छा मांगनी हो तो यहाँ आ जाना और पुकारना, मुर्गा महाराज, तो मैं आ जाऊंगा। इतना कह के मुर्गा चला जाता है और इधर हरिया घर पहुंचता है तो क्या देखता है कि उसका बेटा तो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। आपने देखा, हमारा बेटा अचानक से ठीक हो गया है और कितना स्वस्थ दिखाई दे रहा है। ये सब उस जादुई मुर्गे की वजह से हुआ है। हरिया उस जादुई मुर्गे के बारे में सब बता देता है कि कैसे वो उसे मिला और उसने उसकी 3 इच्छा पूरी करने का वादा किया। पापा आपने ये क्या मान लिया? आपने तो सोना चांदी या महल मांगना था। मेरे बेटे ध्यान से सुनो, अगर हमारे शरीर में जान है और हम स्वस्थ हैं, तो हम अपनी ये इच्छाएं कभी भी मेहनत से पूरी कर सकते हैं। हाँ बच्चों, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हरिया रोज की तरह ही नदी के पास मछली पकड़ने जा ही रहा होता है। तभी उसका मछली पकड़ने का कांटा गिर के टूट जाता है। हे भगवान, इसे भी अभी टूटना था। अब मैं क्या करूँ, कैसे मछली पकड़ूं? क्यों ना मैं उस जादुई मुर्गे के पास जाकर अपनी दूसरी इच्छा पूरी करने कहूँ। हरिया नदी के पास जाके उस जादुई मुर्गे को पुकारता है। ओ मुर्गा महाराज, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तभी वहाँ जादुई मुर्गा आ जाता है। अरे बोल मछुआरे, तेरी दूसरी इच्छा क्या है? मेरा मछली पकड़ने का कांटा पुराना होने के कारण गिरकर टूट गया है। तो मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मेरे पास मछली पकड़ने का कांटा हो। ये ले मछुआरे, तेरी दूसरी इच्छा मैं पूरी करता हूँ। तभी हरिया देखता है कि उसके सामने मछली पकड़ने का कांटा रखा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि चुपके से उसके गांव का ही एक आदमी भीमा उसे देख रहा है और उसने हरिया और मुर्गे की सारी बातें सुन लिया था। आओ, अगर मेरे हाथ वो जादुई मुर्गा लग जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये हरिया तो बुद्धू है, इसने मांगा भी तो क्या, एक छोटा सा मछली पकड़ने का कांटा। भीमा जादुई मुर्गे वाली बात अपने साथियों को भी बता देता है। अरे जादुई मुर्गा, क्या बात कर रहे हो? ऐसा भी भला कोई मुर्गा है कि जिसे जो चाहे मांगो तो वो दे देगा? हाँ भाइयों, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने खुद अपनी इन आँखों से देखा है और कानों से सुना है उस हरिया को मुर्गे से बात करते हुए। भीमा और उसके साथी मिलकर उस जादुई मुर्गे को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और इधर हरिया घर में परेशान सा बैठा था। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? विमला, मेरे दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही है। क्या मैंने सही किया? हम इतने गरीब हैं कि कभी कभी तो खाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं होता है। पिताजी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप चाहे तो अपनी तीसरी इच्छा मांग सकते हो। इधर भीमा और उसके साथी मुर्गे को पकड़ लेते हैं। आओ, मजा आ गया, मिल गया, मुझे जादुई मुर्गा मिल गया।
अरे छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो। क्या ये इतना सा मुर्गा हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकेगा? मुझे तो शक है। आओ ए मुर्गे, अगर तूने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं तुझे मार दूंगा। अरे मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी कोई भी कैसी भी इच्छा पूरी करूंगा, पर मैं सिर्फ तुम्हारी 3 इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी इच्छा ये है कि मुझे सोने से भरी टोकरी मिल जाए। तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और सच में सोने से भरी हुई टोकरी वहाँ आ जाती है। भीमा के साथी ये देख के हैरान हो जाते हैं। अब तुम अपनी दूसरी इच्छा बता सकते हो। अब मेरी बारी है। ए मुर्गे, अब मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। मेरी इच्छा है कि तुम मुझे हीरे के हार से लाद दो। मुर्गा उसकी भी ये इच्छा पूरी कर देता है। अब तुम्हारी तीसरी और आखिरी इच्छा बची है, जरा सोच समझ कर मांगना। आओ, मेरी इच्छा ये है कि जीवन भर तुम मेरे पास ही गुलाम बनकर रहो। तभी वहाँ हरिया का परिवार भी आ जाता है। अरे ओ भीमा, ये तुमने क्या मांग लिया? हाँ भाई, इतना लालच अच्छा नहीं है। ये मुर्गा जीवन भर तुम्हारा गुलाम बन के कैसे रहेगा? आओ, अगर इस मुर्गे ने मेरी ये तीसरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं इसे यही मार दूंगा। अरे तुमने मेरा बहुत मन दुखाया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मुर्गे को भीमा की कही बात अच्छी नहीं लगी और जो सोने से भरी टोकरी थी वो गायब हो जाती है और उसके साथी के गले का हीरो का हार सांप में बदल जाता है। ये देख के भीमा के दोनों साथी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी मुर्गा जोर जोर से रोने लगता है, जिसकी वजह से तेज बारिश शुरू हो जाती है। आओ आओ, बचाओ बचाओ, मैं कान पकड़ता हूँ, कभी लालच नहीं करूँगा। हरिया, इसे रोको, ये अगर इसी तरह रोता रहा तो पूरा गांव बाढ़ में डूब जाएगा। ओ मुर्गा महाराज, मेरी तीसरी इच्छा पूरी करो। मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा ये है कि तुम अब रोना बंद कर दो। मुर्गा रोना बंद कर देता है और बारिश भी रुक जाती है। अरे हरिया, तुम बहुत समझदार हो। तुम चाहते तो तुम अपने लिए कोई भी कीमती चीज मांग सकते थे, पर तुमने मांगा भी तो मेरे लिए कि मैं शांत हो जाऊं। तुम मुझे बहुत पसंद आए। आओ, मुझे माफ कर दो। वो मुर्गा दूर कहीं चला जाता है और फिर कभी वहाँ दिखाई नहीं देता।